मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां अमीर और गरीब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल एहसास नहीं रखते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑर्थर पर बेस्ड है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और इसका दिल चाहता था कि वो बड़ा होकर कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो बहुत बड़े कॉमेडियन शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि वो भी एक दिन उसी के साथ खड़ा होगा और वो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। फिर हम एक दिन ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर सड़क पर खड़ा होता है। कुछ शरारती बच्चे वहाँ पर आते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं। उसका साइन बोर्ड लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऑर्थर इनके पीछे भागता है। वो यहाँ पर जोकर बना होता है, लेकिन वो बच्चे इसे बहुत भगाते हैं और आखिर में यही साइन बोर्ड इसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और इसके बाद वो लोग ऑर्थर को बहुत ज्यादा मारते हैं। ऑर्थर काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उन बच्चों ने इसके साथ क्या सलूक किया। उसका बॉस उल्टा उसे ही डांट देता है और कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। और उससे कहता है मैं तुम्हें इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, इसलिए वो अपने लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता और वो यहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचने लगता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिजिकली काफी वीक होता है। अगले दिन ऑर्थर अपने कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग कहता है ये तो बहुत बुरा है, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और इसी के साथ वो इसको एक गन देता है और कहता है इसे अपने पास रखो, मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर लेने से मना कर देता है, लेकिन वो इसे जबरदस्ती दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है। वो उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उस बच्चे की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है हमें परेशान मत करो। इस बात पर वो और जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें पता चलता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू है और इसी हंसी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। और वो बस में बैठी हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिस पर उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी दवाई लेने लगता है। इनफैक्ट वो बहुत गरीब था और वो दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ फ्री लिया करता था। वो एक दिन अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते हो। जैसे ही वो उसकी डायरी ओपन करती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया था। तो ऑर्थर कहता है नहीं, आज भी नहीं आया, क्योंकि थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे काफी डरते थे। इसकी माँ इसे कहती है कि अगर इसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी होती है। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी माँ उससे फिर उसके खत के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है कि आपका क्या लेना देना है, इससे वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर आ जाती है। वो कहती है कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिससे ऑर्थर कहता है हाँ तुम मुझे अच्छी लगी हो, जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर को एक जगह से जोकर की ऑफर आती है और वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहाँ पर डांस कर रहा होता है तो उसकी जेब से वही गन बाहर आ जाती है। सब बच्चे डर जाते हैं। स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती हुई उसके बॉस तक पहुँच जाती है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है ये तो टॉय गन है। तो उसका बॉस कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे कुलीग ने सब कुछ बता दिया कि तुमने खुद ही उसे गन ली थी। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा दुखी हो जाता है कि उसके कुलीग ने जबरदस्ती से गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन होते हैं जो कि थॉमस के दोस्त थे। वो ट्रेन में बैठी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑर्थर को यहाँ अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं शायद ये हम पे हंस रहा है और वो इसे बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं कि इसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर इन्हें अपना मसला बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों इसकी एक भी नहीं सुनते। ऑर्थर को इन तीनों पे काफी गुस्सा आता है और वो अपनी गन लेकर इन तीनों को शूट कर देता है और वो वहाँ से ये सोचकर भागता है कि मैंने इन तीनों लोगों को कत्ल किया है। वो खुद को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा होता है, लेकिन बाद में वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे इसे कोई पछतावा ही नहीं। वो काफी सुकून में होता है। ऑर्थर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग इनकी मौत का अफसोस करने की बजाय जोकर्स
का साथ देते हैं क्योंकि वो जोकर के ही रूप में अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। वहाँ से आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी और कोई फ्री इलाज नहीं हो सकता। आर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और परेशानी में जोर जोर से हंसने लगता है। इस वजह से इसका शो काफी खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ इसे कहती है कि बेटा थॉमस का खत आया था। वो उसे कहती है कि तुम थॉमस को खत पोस्ट कर दो। आर्थर जब ये पढ़ता है उसको यकीन नहीं आता। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? और उसकी माँ उसे कहती है बेटा मैंने ये सब जानकर नहीं किया। मैं और थॉमस एक दूसरे को पसंद करते थे और इवन शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो अमीर था और हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर इसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का वर्कर आ जाता है और वो इस बच्चे से कहता है स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर इसे कहता है मैं सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए आया हूँ। मेरी माँ थॉमस के यहाँ काम किया करती थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का बेटा हूँ। जिस पर वो वर्कर कहता है तुम पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है जिसने ये स्टोरी अपने आप से घड़ी है, इसका थॉमस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आर्थर जब घर आता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ को अटैक आया है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो उसे पूछते हैं ट्रेन में जो उस दिन 3 आदमियों के साथ हुआ तुम जानते हो? तो आर्थर आगे से कहता है नहीं मुझे नहीं पता। इसे पता चल जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने इसकी माँ से भी यही सवाल किया था जिसकी वजह से उन्हें अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आता है और वहाँ पर सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और आर्थर का फेवरेट शो होता है। वो एक कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते इसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन इसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर टूट जाता है कि ये मेरा आइडियल था, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उससे मोटिवेशन मिला करती थी। इसे इस चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा था। थॉमस घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब जोकर बने हुए हैं। इसे लगता है कि पहली बार इसकी जॉब की किसी ने तारीफ की हो। अब यहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक करते हैं। वो एक थिएटर के बाहर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। थिएटर के अंदर बहुत अमीर लोग मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ पर थॉमस भी जाता है। इस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है जिसका फायदा उठाते हुए आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। तब वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है। यहाँ पर थॉमस भी आया था। आर्थर इसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस इससे कहता है मुझे इस औरत का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो हमारे घर में नौकरानी थी। इस पर आर्थर इसके मुक्का मारता है जिससे इसकी नाक से खून आने लगता है। आर्थर वहाँ से चला जाता है। कुछ रोज बाद पुलिस की कॉल आती है। वो आर्थर से इंक्वायरी करना चाहते थे इस दिन के बारे में जिस दिन 3 आदमी कत्ल हुए थे और तभी आर्थर को ये पता चलता है जो इसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने इसको अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट जो क्लिप आर्थर का उन्होंने चलाया था उसे लोगों ने काफी पसंद किया और उसकी वजह से इसकी शो की रेटिंग बढ़ गई। क्योंकि लोगों ने इसे पसंद किया था तो वो बहुत खुश होता है और तैयार होकर वहाँ के लिए निकल जाता है। लेकिन इसे याद आता है थॉमस के वर्कर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज हुआ था और वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से फाइल चुरा कर भाग जाता है। इसमें लिखा था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो इसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो इसे फिजिकल अब्यूज किया करता था और बहुत मारा करता था। इसी वजह से आर्थर के सर पर चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार है। वो वहाँ से सीधा अपनी दोस्त उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में उसकी कोई दोस्त नहीं थी, ये सिर्फ उसका एक ख्याल था। आर्थर अपने माँ के झूठ की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और तकिया रख के अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि तुम्हारी स्माइल बहुत मुझे पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। ये तस्वीर उसकी माँ की थी। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता इसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका कुलीग
नजदीक आ जाता है। वो कहता है जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए थे, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, जिसके बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये फिर इसको फंसाना चाहता है और यहाँ पर वो अपने कुलीग को बुरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है, तो वो अपने फेवरेट कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो इस ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे और आर्थर वहाँ से भाग जाता है। वो भी इसके पीछे भागने लगते हैं। वो ट्रेन में घुस जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी करता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन शो की तरफ चला जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम ही हो वो जोकर, क्या तुम अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करोगे? आर्थर से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सवाए इसके कि मैं एक आम जोकर हूँ। और फिर इसका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। तमाशाई से देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वो इस चीज को काफी एडमायर कर रहे होते हैं। वहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन इससे सवाल करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो? तो जोकर इससे कहता है मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों को खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में काफी पसंद किया, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। और वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बताता है जो ट्रेन में 3 लोग मरे थे वो उसी ने मारे हैं। वो मजीद कहता है अब तक कितने गरीब लोग मरे हैं, कितने ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने उनके बारे में तो नोटिस नहीं किया। अमीर लोगों ने आवाज उठाई कि इन गरीब लोगों को क्यों मारा जाता है? जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हम सब इंसान हैं, बराबर हैं। यह अमीर आदमी कोई खास बात है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, तुमने इसलिए मुझे बुलाया। लेकिन आर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज नहीं है। आर्थर वो काफी गुस्सा आ जाता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। वो उसी के साथ उसे शूट कर देता है और सबके सामने वो मर जाता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन आर्थर को हम यहाँ काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं, वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बात पर आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर रास्ते में देखता है कि सब लोग इसे स्पॉट कर रहे होते हैं। वो इसे देखकर काफी खुश होता है और इनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और इसकी ज्यादा सारी स्पीड करके इस पुलिस कार की टक्कर करा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी उल्ट जाती है और जोकर बाहर आ जाता है। इन सब लोगों में शामिल हो जाता है और इसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग इसे यहाँ देख रहे होते हैं और उसे चीयर कर रहे होते हैं। इसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो इसी खून के जरिए स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब इन सब लोगों का हीरो बन चुका था। वो यहाँ पर काफी खुश था। आखिरकार लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी बीवी और बेटे के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है। तभी साइड पर खड़ा एक जोकर वाला आदमी उसे शूट कर देता है, लेकिन वो इनके बेटे को कुछ नहीं कहता और सीन बदल जाता है और हमें आर्थर यानी एक जोकर साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट से कहती है तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो? तो आर्थर इसे कहता है आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी, और वो ये कहकर बाहर आ जाता है। इसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो एक दिन बुरा बन जाता है। इसे इतनी अजियत दी गई, इसे इतना टॉर्चर किया गया, इसके अंदर से वो फीलिंग ही खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल मुतमईन था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।